दिखाई, ये देखो पानी में डाला है तो ये तैर रही है। तो बाद में जब जाके लोगों ने वहां पे जाके उनको पकड़ा, वो पता लगा कि वो जो कृष्ण जी की थी वो लोहे की बनाई हुई थी, और वो जो बट आई एम श्योर देयर वुड बी अ लॉ टू डील विद दिस। आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना कि जो हुआ वहां पे। सर लॉ की जो डीलिंग है, लॉ की डीलिंग तो बहुत बाद में आती है। आपके वो वहां पे वो लोगों ने जो चर्चेज वहां पे जो बनाए हैं, जो वो आदिवासी एरियाज में, वहां पे पंप लगा के वहां पे पानी का जो है निकाल के उनको कहते हैं कि अगर आप कन्वर्जन करते हो तो आपको यहां से पानी मिलेगा, अदरवाइज 5 किलोमीटर दूर से लोगों को पानी लेके आना पड़ता है। ये गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है, ये अनपढ़ता का फायदा उठाया जा रहा है। ये वहां मिस्टर टंडन, इवन दैट डज नॉट जस्टिफाई द किलिंग, I said that burning a life of human being. I said मैंने पहले बोलने से पहले ये चीज बोली है कि this doesn't justify. जैसे भारद्वाज, ये अभी भी हो रहा है, ये तो फार फ्लंग एरिया की बात कर रहे हैं, उड़ीसा के कुछ गांवों की बात कर रहे हैं, लेकिन बेंगलोर में 3 साल पहले एक पेस्टर ही हैड टू लीव बेंगलोर, लीव द सिटी, एंड देयर हैव बीन अदर रिपोर्ट्स आल्सो कि कई और एरियाज में जो संडे सर्विस होती है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि कन्वर्शन करना सबसे बुरी बात है, ये गलत काम है ये कन्वर्शन करना। और ये जैसे टंडन जी ने बताया, ये रिएक्शन है भी हिंदुओं के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा देश है जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं वो परेशान कर रही हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई जो वीएचपी वैलेंटाइंस डे के ऊपर व्हेन दे टारगेट बॉयज एंड गर्ल्स? पहले हम पुलिस वालों को बताते हैं भी, देखिए ये लोग ऐसे अगर, लेकिन आप फोर्स तो यूज नहीं ना कर सकते, आप फोर्स तो नहीं ना कर सकते। फोर्स पुलिस, लेकिन वीएचपी के जो वर्कर हैं वो तो अगर फोर्स में कोई आदमी आपकी माँ बहन को कोई छेड़ता है, मेरे हिसाब से वहां पे फोर्स यूटिलाइज करना, या तो हमको नपुंसक कहना शुरू कर दोगे कि भी हमारे सामने हमारी माँ बहन को कोई छेड़ के चला गया और हम रिएक्ट नहीं, वो तो पुलिस रिएक्ट करेगी ना। एक वीएचपी जो है या कोई और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, वो तो मॉरल पुलिसिंग तो नहीं ना कर सकते। मॉरल पुलिसिंग क्या होती है कि आपका एक समाज के अंदर आपका डर होता है। एक सरदार को देखते थे, वो बहन कहती थी कि ले भी सरदार जी नाल बस दे विच बैठे हैं, कोई चिंता की गल नहीं है। वो क्या होता था, क्योंकि वो कहते थे कि ना ये सरदार हमको प्रोटेक्ट करेगा। और आज अगर हमने 10 तरह के और सरदार पैदा कर लिए हैं तो हमको उससे रिएक्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ गुप्ता, जो ये धर्म परिवर्तन है, दैट सीम्स टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। इसका कोई कानूनी वे आउट नहीं है कोई? हमने ये पाया है कि कन्वर्शन प्रीडोमिनेंटली डिसीट से, फ्रॉड से और ल्योरमेंट से की जा रही है। पहला कानून एंटी कन्वर्शन लॉ जो हमने बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया जी, मध्य प्रदेश में बनाया, उड़ीसा में बनाया, अभी हिमाचल में बनाया। देश एट द नेशनल लेवल इट इज मैंडेटेड कि हमें एक लॉ इनेक्ट करें जिससे ये डिसीट से, ल्योरमेंट से और फ्रॉड से ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये धर्म परिवर्तन को रोका जाए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि धर्म परिवर्तन के लिए एक नेशनल लेवल पे एक लॉ बनना चाहिए, जैसे मिस्टर गुप्ता कह रहे हैं? Sir, before I answer that question, 2 very quick points that I wanted to share. One, when Sanjay Tandon ji said that jihad necessarily means that you will go to heaven and you will probably have 11 virgins, these are all myths and misnomers that must get corrected. Okay. There is nothing in Quran that says that such a thing is applicable. Rahi baat Bhardwaj ji ki, when he said that this is a reaction, why don't they realize that the Muslim uprising is also a reaction of the flawed foreign policy of United States against the Middle Eastern countries? Now coming to the question of conversion, as far as the religion Islam is concerned, there is a concept of tabligh, which is peaceful evangelizing, in which we try and lay before people the tenets of Islam. Now if understanding the tenets of Islam, somebody wants to convert, I think it's a matter of free choice. This is totally false. This is a matter of free choice. Where is the question of conversion of this country? Where is the question? Where is the question? गुरु पुत्रों का जन्म आज है, शहीदी दिवस है, उनको यही इस्लाम था, किस तरीके से कैसे कन्वर्ट करना था, उनको दीवारों में चिनवा दिया गया भी आप अपना धर्म कबूल कर लो, भी इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो गुरु तेग बहादुर जी ने कन्वर्शन थी। भारद्वाज जी, अरशद खान इस टाइम फोर्स कन्वर्शन नहीं प्रीच कर रहे, वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप नहीं जवाब दे रहे, आप बात कर रहे हैं तरीके से कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं कि जो कन्वर्जन उस तरीके से होता है, जब कोई मेरा धर्म समझ जाता है तो क्यों? ऐसे नहीं, भारद्वाज को मरा था, ऐसे कई, वो तो एक
देखिए इतिहास है। आप वो इतिहास दिखाना चाहते हैं जो हम समझते हैं कि कहीं तक सही भी नहीं है। बहुत सारे हिस्ट्री बुक्स वो हैं जो सही है, आइडियोलॉजी प्रीच करते हैं रादर देन टेकिंग अकाउंट ऑफ व्हाट हिस्टोरिकल इतिहास सच्चाई है, सच्चाई तो माननी चाहिए ना उस चीज को। बट आई थिंक व्हाट मिस्टर गुप्ता said is very valid that at the national level अगर एक कानून धर्म परिवर्तन के ऊपर बन जाए which is acceptable to almost all religions or all religions, I think that's the answer. That should be the perfect answer. Yes. इसमें तो कोई किसी को इतराज बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एतराज की कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जब वो आदमियों को इकट्ठा करके उनको कोई ना कोई प्रलोभन देकर उनको कोई ना कोई फायदा दिखाकर आप देखिए सरकार ने क्या किया। सरकार ने कहा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। वहां 4 बच्चे जो एक स्कूल में पढ़ते हैं और उसमें से जो सबसे गरीब बच्चे हैं आप उनको स्कॉलरशिप दीजिए। अभी 25 तारीख को अखबार में यहां पे एडवर्टाइजमेंट आया, पंजाब सरकार का एडवर्टाइजमेंट था कि कोई मुस्लिम, कोई और अल्पसंख्यक, कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्कॉलरशिप लेना है, ये 31 तक आप अप्लाई कर दो, नहीं तो ये लैप्स कर जाएगी, हमको पैसे वापस सर वो जो गरीब बच्चा है जो वहां पे बैठा हुआ है वो सोचता है कि अगर मैं इस रिलीजन के अंदर मैं आता हूं तो मैं भूखा मर रहा हूं, इस रिलीजन में मेरे को सरकार मेरे को स्कॉलरशिप दे रही है, मेरे को पढ़ने के लिए मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, वो वहां पे कन्वर्जन करता है। तो मेरे को बताइए ये किस लॉ के अंडर आएगी? पहले सरकार को इस लॉ को बदलना पड़ेगा। एक जस्ट सेकंड, पहले ये सरकार को इस लॉ को बदलना पड़ेगा। मैं नहीं मानता, वही तो कह रहे हैं ना, एक नया लॉ जो नेशनल ये लोअरमेंट के नीचे आएगा। ये जो आप कह रहे हैं ये लोअरमेंट के नीचे आएगा, ये भी लोअरमेंट के नीचे आएगा। If you read the Sachar committee report, you will get to know what is the economic condition of Muslims. Sachar committee है क्या? What you decide? Sachar committee awarding scholarship is a remedy of the government or not? I think one at a time, gentlemen, one at a time. Scholarship की मत दो, क्योंकि convert हो जाओगे। How are you expecting me to economically be empowered? अशरफ खान Sachar committee भारद्वाज जी एक मिनट, anybody who is poor, if you on the economic criteria, if you are helping someone, this does not induce any conversion. But if you are giving this kind of allurements to A community or B community, then there are chances of allurement. So allurements can be checked by a law. Yes, that's what he suggested. This is what I'm saying. Now let me bring Mr. Lal into the discussion on a slightly different point. Mr. Lal, पंजाब में जब टेररिज्म थी तो उस टाइम काफी टेंशन हो गई थी हिंदूज और सिख्स में, और कई कुछ हिंदू और सिख ग्रुप्स आपस में क्लैश भी कुछ जगह पे हुए थे शायद। फिर ये सिचुएशन डिफ्यूज कैसे हुई? एक तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस तो था ही जो हिंदू कम्युनिटी थी पंजाब में, because they were being targeted by the Sikh militants. जी। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लाई गई यहाँ पे जी, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ जो हिंदू कम्युनिटी थी। इसके अलावा जो टेररिस्ट क्राइम्स वगैरह थे उनको टैकल करने के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए गए, और ओवरऑल प्रेसिडेंट्स रूल भी लागू किया गया यहाँ पे जब दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर होते थे। और वो So you mean एक एफर्ट हुआ रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने का? बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ अगर हो तो उसमें कुछ वायलेशंस, काफी वायलेशंस भी हुई, लेकिन ओवरऑल एक रूल ऑफ लॉ एनफोर्स करने की कोशिश हुई थी। रूल ऑफ लॉ अगर एनफोर्स रहे तो इस किस्म के टेररिस्ट क्राइम की नौबत नहीं आनी चाहिए। फिर रूल ऑफ लॉ अगर रूल ऑफ लॉ विल हैव टू बी एनफोर्स्ड यूनिफॉर्मली, you know, it will have to be informed on 84 Rohit victims and the guilty, the 2002 Gujarat guilty of 2002 and wherever else. रूल ऑफ लॉ में फिर कम्युनिटी और रिलीजन एंड कास्ट एंड कलर का फिर उसमें कोई नहीं, उसमें भेद। So is the rule of law, टंडन जी आप ही मानते हैं कि यूनिफॉर्मली अगर एनफोर्स हो तो दैट इज द आंसर टू? यूनिफॉर्मली कोई भी चीज एनफोर्स होती है, ये मेरा इससे पिछला पॉइंट था जिसमें अरशद ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि भाई आपको इकोनॉमिक क्राइटेरिया में यूनिफॉर्मली आप इसको अप्लाई करो तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें सच्चर कमेटी कहां से आती है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। स्कॉलरशिप के बहुत से पर्पज होते हैं, इकोनॉमिक कंसीडरेशन एक पर्पज हो सकता है,
लेकिन जो पिछड़ा हुआ तबका है उनको ऊपर लाने के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं, इसलिए बिलोंग करते हैं उनको इस इसलिए ये बात ठीक है, पिछड़ा वर्ग किसी भी रिलीजन का हो मदद दी जाए, किसी भी पिछड़े वर्ग के रिलीजन के बेस पर वितकरा करना ये अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन ये क्या करना चाहिए कि किसी भी रिलीजियस आतंक, कोई इस्लामिक आतंक ना हो, हिंदू आतंक ना हो, सिख आतंक ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मे बी एनफोर्स द रूल ऑफ ये शब्द किसी रिलीजन के आगे आतंकवाद जोड़ना, ये शब्द को ड्रॉप करना पड़ेगा। जो भी आतंकी है उसको सजा देनी पड़ेगी। एक और बात है, जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिकन एम्बेसी के अंदर बात करने के लिए गया, ऐसे नेताओं को भी थोड़ा चेक रखना चाहिए भी किस बेस के ऊपर वहां पे गया। एज ए जनरल सेक्रेटरी वहां पे गया या एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बनके वहां पे हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वहां पे गया ना? दिग्विजय आजमगढ़ गया, हाँ आजमगढ़ गए, वो क्या किस वजह से गए थे? वो वहां पे जाकर क्या एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्टों को बढ़ावा देने के लिए नहीं वहां पे गए थे? और उन्होंने बोला हमारे यहाँ ये है कि हम जब इस किस्म के डिस्कशंस करते हैं तो चीजों को या तो पॉलिटिसाइज कर देते हैं या उसको कम्युनलाइज कर देते हैं, और मेन मुद्दा जो है टेररिज्म का, उससे डिस्कशन हटके ये आ जाता है। नहीं, जब स्टेट ही टेररिज्म फैलाने की बात करे तो फिर बात तो हम करेंगे ना। जब स्टेट वहां पे सरकार के नुमाइंदे, बड़े नुमाइंदे जाके दूसरे देशों के साथ लॉट ऑफ टाइम जो टेररिज्म होती है वो रिएक्शन होता है। जैसे एक फीलिंग है कि जो हिंदू मिलिटेंसी है वो रिएक्शन है टू इस्लामिक मिलिटेंसी। उनका कहना है कि इस्लामिक मिलिटेंसी जो है वो इट इज पाकिस्तान को एडवांटेज जो राहुल गांधी की स्टेटमेंट ने पहुंचाया है, मेरा ख्याल है कि पिछले 10 साल की हिस्ट्री ने किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। जो इन्होंने ये जाके वहां पे जो विकी लीक्स के अंदर जो आई है कि हमको हिंदू टेरर से खतरा है, अभी तक कदमा चलना क्या था? अपने देश की सीक्रेसी कैसे देने जा रहा था? अभी तक क्या था? पाकिस्तान को आपने डॉक पे खड़ा किया हुआ था कि पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म फैला रहा है। यहाँ पे सीक्रेसी की बात नहीं कर रहे, हम तो मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं। वो बढ़ाने की बात कर रहा है। मिलिटेंसी ऐसी बढ़ती है जिस तरीके से वो बात करने के लिए गया, हिंदुओं को एक आतंकवादी बताने के लिए भी हाँ भी इनकी मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है, ऐसा शक। लेकिन आई थिंक वी आर ऑल एग्रीड कि अगर प्रॉपर यूनिफॉर्मली रूल ऑफ लॉ एनफोर्स हो तो उससे मिलिटेंसी कैन बी कर्ब। One last point I want to make on this matter is that justice is not enough to be done, it must seem to be done. And there are several instances, like the instance in where Ajmer bomb blast, Muhammad Salim, a man from Hyderabad, he had a little copper wire in his belongings when he died, and when his dead body was taken to Hyderabad, his father had to hang his head in shame, saying that I am a terrorist father. Eventually it is found out that he was a martyr. He was also one of those people who died because of the blast. Now the question is, as long as you are going to create insecurity around a community, then this kind of radicalism will happen. Very rightly put, justice should appear to have been. That is the important. This slogan of insecurity is being invented only to justify Jadi terrorism. That's a viewpoint. That's a viewpoint. I completely disagree. I am 100% with Mr. Khan कि किसी भी रिलीजन का कोई किसी टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। जो रिलीजन बार-बार जिहादी टेररिज्म मैं तो कभी भी नहीं कहा हिंदू टेररिज्म, लेकिन यहाँ के पैनल का हर आदमी जिहादी टेररिज्म वो कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी गलती रहेगी। अगर पहले पता होता ना, मैं आपको 20 आयतें लेके आता है जिसके अंदर बुत पूजा करने वालों को मार दो, हमारा तो उठा लो, ये कर दो, ऐसी बातें लिखी नहीं है। मेरा तो निवेदन ये है कि क्योंकि हमारा समय हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिस्कशन में आने के लिए। धार्मिक उन्माद एक आम समस्या है और ये पूरे समाज के लिए घातक बन जाता है। ये फैलता है अधूरी उम्मीदों और रुकी हुई सी जिंदगियों से। जरूरत है युवा वर्ग की ऊर्जा का सही उपयोग हो और कानून का सही और पूरी तरह से पालन हो। आज का प्राइम डिबेट हम यहीं खत्म करते हैं। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।